बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 5 अप्रैल है, जुमा मुबारक का दिन है। एक अकेला ईमानदार जज क्या कर सकता है, इसकी वाज़ेह मिसाल जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब है। जब पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट हाईजैक्ट है, जब 80 मिनट होने वाली समाअत में 55 मिनट सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब बोलते हैं, जब वो किसी भी बोलने वाले को स्नब कर देते हैं, जब ये लगता है कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसको नतायज भुगतना पड़ेंगे, ऐसे में जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जैसे बंदे सिर्फ एक फिक्रा बोलते हैं और वही फिक्रा रिपोर्ट होता है। कुछ लोग घंटा घंटा, समीना पाशा ने बहुत अच्छा एक फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि एक शख्स आज 55 मिनट बोला और एक शख्स सिर्फ 1 मिनट बोला। जो 55 मिनट बोला उसे किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। जो 1 मिनट बोला हर बंदा उसी को रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 100 सुनार की तो एक लोहार की। तो ये एक लोहार वाला हिसाब हुआ है। नाज़रीन इकराम, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने जो उस दिन ऑब्जर्वेशंस दी, जो उस दिन उन्होंने कुछ कहा, आज उसका एक बड़ा नतीजा निकला। और ऐसा नतीजा निकला है जिसने ऊपर नीचे बहुत बड़ी चीजें तब्दील कर दी हैं। खास तौर पर 9 मई वाले इश्यूज के ऊपर तो मतलब आप समझिए कि बंद बांध दिया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने। इसके अलावा अडयाला जेल के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें पार्टी के अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इमरान खान ने सबको हैरान कर दिया है, सबको परेशान कर दिया, बल्कि आप यूं समझिए कि वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन हुई है। सबसे पहले अतर मिनल्लाह साहब वाले मामले को देखिए। अतर मिनल्लाह साहब ने उस दिन राइटली एक चीज पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि आप ये जो इधर ये दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं, सिर्फ ये बात बताइए कि इस कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला हुआ और उसमें 9 मई के अंदर जिन लोगों को जमानत दी गई उनको हमने यहां से छोड़ा, उसको बाहर निकलकर आपने 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले के ऊपर सारे लोग सुमुन बुकमुन उमयुन हो गए। बिलखसूस अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर माना, जी हाँ जी बिल्कुल, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो यानी कि ये बात मान रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन कराम, एक जज थे जस्टिस तारिक, जिन्हें बहुत सारे लोग बड़े मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, लेकिन सरदार तारिक मसूद चलें। सरदार तारिक मसूद ने कहा था जी, ब्लैंकेट जस्टिस किसी को नहीं दिया जा सकता। उस जज साहब की एक जो है ना वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर या इन रिमार्क्स के ऊपर जो पीटीआई के खिलाफ अन्नी डाली गई, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से खवातीन को गिरफ्तार किया, मतलब अदालतें रिलीफ देती थी, गिरफ्तार कर लिया जाता था, अदालतें रिलीफ देती थी, गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनल्लाह के एक फिक्रे ने नाज़रीन किराम इसके ऊपर बंद बांध दिया। अब जरा ताजा तरीन अपडेट सुन लीजिए। ताजा तरीन अपडेट यह है कि एक दरखास्त दायर की, अब ये इसी मामले के ऊपर, जहां अतर मिनल्लाह साहब के रिमार्क्स के ऊपर जहां जब कहा ना अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब जी हाँ बिल्कुल गलत हुआ है, तो इसके ऊपर एक दरखास्त दायर की आईएलएफ ने, इंसाफ जो लॉयर्स फर्म है, उन्होंने 977/24। अब ये पिंडी बेंच के ऊपर, यानी कि लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच के सामने ये दरखास्त दायर हुई। आपको मैं मजे की बात बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एमपीओ के ऑर्डर्स वापस ले लिए और ये लोग सारे रिहा हो गए। अब ना सिर्फ ये मामला आज क्लियर हो गया, बल्कि ये तय हो गया है कि 9 मई के अंदर अब जिनको जमानतें मिलती हैं उनको जमानतों के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी तरह से मैं दरोगोई से काम नहीं लेता, लेकिन यकीन कीजिए मैं ये कह रहा हूं कि एक एक ईमानदार जज खड़ा हो जाए ना, एक ईमानदार जज खड़ा हो जाए तो वो इतनी बड़ी तब्दीली ले आता है। वो इस तरह से, मतलब आप समझे, नथ डाल के रख देता है पूरे सिस्टम का। पूरा सिस्टम नाज़रीन करम उस बंदे ने 1 मिनट के अंदर हिला के रख दिया है। और जो माहौल बना हुआ था, अब पूरा सिस्टम जो है वो इस बात में मजबूर है कि जनाब आप कानून से आगे नहीं जा सकते हैं या कानून की आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज के दिन खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब को सलाम पेश करना चाहूंगा। खबर असल नहीं, ये नहीं है जिसके लिए मैंने, वो जो मैंने कहा ना अडयाला से सरप्राइज है, वो असल खबर अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अतर मिनल्लाह साहब वाली एक एडिशनल खबर थी, अच्छी खबर थी, तो मैंने इससे आगाज किया। असल खबर सुनिए जनाब। रौला पड़ा हुआ है कौन गद्दार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और कौन नहीं है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे लोग यहां से भी जो है ना वो बता रहे हैं कि फलां ने फलां किया, फलां ने फलां किया, और चीजें इस तरह की चल रही हैं। मुझे लगता है कि जो पार्टी के बड़े नाम हैं उनको डायरेक्टली लेने से पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, यानी कि तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। खास तौर पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ चूंकि पार्टी के अंदर एक जो है ना वो एक लड़ाई है, एक ग्रोहबंदी है, तो शेर अफजल मरवत को बार बार एक गद्दार की हैसियत से नॉमिनेट किया जा रहा है। और गद्दार का खासतौर पर फोकल पर्सन कमेटी से जब से वो हटे हैं, तब से तो बहुत ज्यादा चीजें हुई। अब वो तय हो गया, चूंकि तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि शेर अफजल मरवत अब फोकल पर्सन कमेटी में नहीं है,
तो बहुत ज्यादा लोगों का जो है ना वो अब इसके ऊपर पक्का यकीन हो गया, जी हाँ जी हाँ, शेर अफजल मरवत तो एक रॉन्ग नंबर है। अब मैं नाज़रीन किराम एक ऐसी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो लोग, जितने भी लोग शेर अफजल मरवत को गद्दार समझते हैं ना, ये मेरा ख्याल है ऊपर से लेकर नीचे तक सबको हिला के रख देगी। अब जनाब आपको ये पता है कि सियासी लोगों की इमरान खान से मीटिंग हुई है, यानी कि वो तमाम लोग जो नई वो उसमें हैं, कमेटी के अंदर हैं, यानी फोकल पर्सन कमेटी जो कि मीटिंग्स अरेंज कराती है, तो सियासी लोगों की मुलाकात हुई। इसके अंदर आपको पता है असद कैसर भी थे, उमर अयूब भी थे, फिर रऊफ हसन की भी मुलाकात हुई और भी काफी सारे लोगों की मुलाकात हुई। इसके ऊपर नाज़रीन किराम इन्होंने इमरान खान को जाकर बड़ी सारी शिकायतें लगाई, और देखें शेर अफजल मरवत ये कर रहा है, शेर इन्हें लगा कि शेर अफजल मरवत को हटा दिया है, तो अब इमरान खान को भी रियलाइज हो गया है कि शेर अफजल मरवत एक रॉन्ग नंबर है, शेर अफजल मरवत से पार्टी को नुकसान हो रहा है, उसने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अब यकीन कीजिए कि उस ज़राए ये बताते हैं कि वहां पर इमरान खान के साथ मीटिंग में इतनी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन नहीं हुई जितनी शेर अफजल मरवत की शिकायतें लगी। जब ये सारी मीटिंग शीटिंग एंड हो गई ना, इन्होंने शिकायतें शिकूतें लगा के मतलब बस हो गए, तो उसके बाद हुआ क्या कि इमरान खान ने कहा जी आप एक एपेक्स कमेटी बनाइए आप, यानी कि उन्होंने इस मौजू से बिल्कुल हटकर एक बात की, उन्होंने कहा जी एपेक्स एपेक्स कमेटी बनाइए। वो एपेक्स कमेटी क्या होगी, वो कोर जो है ना कोर कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, उससे भी एक ऊपर की एक कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कह दिया। बानी चेयरमैन जी तहरीक इंसाफ के इमरान खान, उन्होंने कहा जी एक आप ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए। ये कमेटी कोर कमेटी से भी ऊपर होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि बतौर जमात के बड़े फैसले, तमाम के तमाम फैसले यही कमेटी करेगी, जिसका नाम ये जो एपेक्स कमेटी इमरान खान कह रहे थे फॉर्मुलेट करें। ठीक है जनाब, सही है, आगे बढ़े। इमरान खान ने अब नाम बताने शुरू किए, फलाने को शामिल कर लो, यानी कि असद कैसर उसमें होंगे, उमर अयूब होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे, ऑन बप्पी का नाम इमरान खान ने दिया, वो इस कमेटी के अंदर होंगे। फिर नाज़रीन किराम एक ऐसा नाम इमरान खान ने लिया जिससे सारे हक्के बक्के हो गए। ये इतना सरप्राइजिंग था तमाम लोगों के लिए कि इमरान खान ये क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा इस कमेटी के अंदर, जो कि कोर कमेटी से भी ऊपर कमेटी होगी, एपेक्स कमेटी, उसके अंदर शेर अफजल मरवत भी शामिल होंगे। अब जनाब सब हक्के बक्के रह गए कि हम तो पिछला 1 घंटा लगा के हमने उस बंदे की शिकायतें की हैं इमरान खान के सामने। जी वो देखें, वो तो ये कर देता है, वो तो वो कर देता है, वो तो फलाना हो गया, वो तो ढिमकाना हो गया, वो तो इस तरह से चीजें होंगी, वो तो उस तरह से चीजें होंगी। तो अब ये इमरान खान क्या कह रहे हैं, ये तो इमरान खान ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो उनमें से कुछ सियाने बोले इमरान खान के सामने और उन्होंने कहा कि देखिए खान साहब, इस बंदे को छोड़ दीजिए, ये फलाना है, ये है, ये वो है, ये इसके ये इश्यूज हैं, उसके वो इश्यूज हैं। तो खान साहब ने कहा कि मुझे जो उस शख्स की एक चीज पसंद है वो है उसकी दलेरी, तो लिहाजा उसका नाम जो है वो उसमें शामिल होगा। तो शेर अफजल मरवत का नाम नाज़रीन किराम इस कमेटी के अंदर शामिल कर लिया गया। अब इस कमेटी के अंदर शेर अफजल मरवत का नाम शामिल करने से हुआ क्या, तमाम लोगों को ये मैसेज पहुंच गया। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अभी तक इस कमेटी का बकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा हूं कि अभी इस कमेटी का बकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, शायद अगले एक आधे दिन में हो जाए। अब जनाब ये वो तमाम सियाने जो कि इस काम में लगे हुए थे, अब वो तमाम सियाने एक कोशिश जो है वो और कर रहे हैं, और वो ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से शेर अफजल मरवत का इस कमेटी में से नाम निकल जाए। अब इसका नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फिर तरले किए जा रहे हैं, फिर पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, देखें जी वो रॉन्ग नंबर, वो जी ये तो वो तो बात किसी की नहीं सुनता, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो फलाना, वो ये, वो पार्टी के मामलात और ये वो। इमरान खान ने नाज़रीन किराम शेर अफजल मरवत का नाम लेकर ये ठप्पा लगा दिया है कि ना तो वो एक रॉन्ग नंबर है, ना शेर अफजल मरवत गद्दार है, और ना इमरान खान का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कम है। बहुत सारे लोग जो कि शेर अफजल मरवत को पार्टी की ग्रुप बंदी की वजह से गद्दार डिक्लेयर करने के पीछे लगे हुए हैं, खास तौर पर चूंकि इनका आपस का फड्डा है, ये सारे लोग अच्छे हैं, रऊफ हसन साहब, उमर यूब साहब, इनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं, उनके लिए भी शेर अफजल मरवत ने भी मुश्किल टाइम में साथ दिया है। लेकिन रऊफ हसन साहब बिलखसूस और शेर अफजल मरवत का आपस का फड्डा है, सारा प्रॉब्लम ये है। अब वो अपनी लॉबिंग करते हैं, ये अपनी लॉबिंग करते हैं, तो रऊफ हसन के साथ इस वक्त उमर यूब खड़े हुए नजर आते हैं, इसलिए उमर यूब ने जल्दी जल्दी से वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। तो ये नाज़रीन किराम इस वक्त की जो है वो सूरत हाल है। शेर अफजल मरवत ने सरप्राइज कर दिया है, शेर अफजल मरवत के नाम ने, क्योंकि इमरान खान का कितना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, ये शेर अफजल मरवत की जानब से सरप्राइज हो गया। एक सरप्राइज नाज़रीन किराम और भी है, वो सरप्राइज ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट को पता चल गया है कि हमारी कहानी खत्म हो गई। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी आपको, मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि हमें इस बात का अंदाजा है कि किसी भी टाइम हमें जेल में जाना पड़ सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा जी हमें इस बात का अंदाजा है, मैं यानी कि मुझे नजर आ रहा है कि हम जेल में जा रहे हैं, यानी कि उन्हें पता चल चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से चीजें निकलती चली जा रही हैं।
अब नाज़रीन किराम सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इसके ऊपर काशिफ अब्बासी साहब और खबर घुमन साहब बैठ के तज्ज़िया कर रहे थे। उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि जनाब ये खबर घुमन ने ये बताया कि राना सनाउल्लाह साहब को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान डट के खड़ा है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान झुकने वाला नहीं है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, ये तो कहानी किसी और तरफ जा रही है। इसलिए इसलिए वो इस वक़्त जो जावेद लतीफ़ हैं और जो राना सनाउल्लाह हैं, इसलिए उनके तेवर बदले-बदले लग रहे हैं। और एक चीज़ नहीं है नाज़रीन किराम, मैं बदलती हुई चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे कि पिलडॉट के जो रहनुमा हैं, वो बता रहे हैं जी 50,000 वोटों का फ़र्क डाला गया है जो सलमान अकरम राजा वाला हल्का है। यहाँ पर सलमान अकरम राजा 43,000 वोटों की लीड से जीते हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम हबीब अकरम साहब ने गवाही दी है। उन्होंने कहा जी जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ 2 तिहाई अक्सरियत ले चुकी है। और अगर आप कल इलेक्शन करवाते हैं, परसों इलेक्शन यानी अगली दफ़ा जब भी इलेक्शन होंगे तहरीक-ए-इंसाफ 2 तिहाई ही लेगी। एक वाहिद तरीकाकार तभी तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी नीचे आएगी तब जब तहरीक-ए-इंसाफ को गवर्नमेंट मिलेगी। उसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी किसी भी सूरत जो है वो नीचे नहीं आ सकती है। अच्छा जनाब इसके अलावा कुछ खबरें और हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक़्त कोर कमांडर हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की, उसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक फड्डा बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस में क्यों गए? ये पूछा जा रहा है कि आप अफ्तारी पर ब्रीफिंग लेने गए तो आप आईजी जो सॉरी आईजी केपीके है उससे ब्रीफिंग लेने कब उसके दफ्तर में जा रहे हैं? यानी कि ये सवाल किए जा रहे हैं कि अगर कोर कमांडर ने आपको ब्रीफिंग देनी थी तो वो वज़ीर आला हाउस में हो सकती थी। आप यानी कि वज़ीर आला पूरी पूरी काबीना लेके कोर कमांडर हाउस क्यों गए? अब मुझे लगता है कि आम उमूमी तौर पर ये खबर इग्नोर हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन चूँकि हालात ऐसे चल रहे हैं ना और हालात इस तरह के लग रहे हैं, मामलात ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें इस वक़्त जो है ना वो ज़्यादा लोगों को महसूस हो रही हैं। अच्छा जनाब एक और खबर सुनिए, वो ये है कि मरियम नवाज़ साहबा ने एक बड़ी अजीब किस्म का एक बयान जारी कर दिया है। मुझे ये लगता है कि पता नहीं मरियम साहबा क्यों बतौर सूबा केपीके को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। वो इस तरह से कि जनाब इन्होंने कहा यानी कि मरियम नवाज़ साहबा ये कह रही हैं, मैं जी वो डोर वाले मामले में डिस्कशन कर रही थी कि जनाब ये जो डोर है ये केपीके से आती है और फलाना होता है। कहती है मैं तो हैरान हूँ ये जो ओपन है जिसका दिल करता है पंजाब में आ जाता है। यानी कि उनका लुबे-लुबाब गुफ्तगू का ये था। चेकिंग होनी चाहिए यहाँ पे जो है ना वो चेक पोस्ट है यानी कि कॉरिडोर ये नहीं होना चाहिए ऊपर यानी कि मैं हैरान हूँ किस्मत खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक उसको सही इसका उन्होंने तज्ज़िया किया है। उन्होंने कहा क्या मरियम बीबी ये चाह रही हैं कि केपी के लोग जो है वो पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान पंजाब में आएँ, ठीक है? यानी कि ये चाह रही हैं आप लोगों के अंदर नफ़रत को कितना और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ऑलरेडी केपी के लोगों के साथ आप इतना कुछ कर कर रहे हैं कि उनके अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर आप जब वज़ीर आला का इलेक्शन हो या कोई भी और चीज़ें हों या ये सदर ममलिकत वाला मामला हो, तो बार-बार आपको कहा गया कि जनाब आप जो है वो मखसूस नशिस्तों का इंतज़ार कीजिए। आपने कहा नहीं जी इलेक्शंस नहीं रुकेंगे। मखसूस नशिस्तों के बगैर आपने सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कर दिया। आपने कहा जी नहीं, 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 नहीं यहाँ पर अब मखसूस नशिस्तें आना ज़रूरी हैं, इसलिए हम सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। आपने पूरे सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अब जनाब चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट पूरे सूबे केपीके की इस वक्त रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहां पर इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं और कहा जा रहा है कि जनाब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का सेनेट सेनेट का जो इलेक्शंस है वो बगैर केपीके की रिप्रेजेंटेशन के भी हो सकता है यानी कि बगैर उनकी वहां से आए हुए लोगों से भी हो सकता है तो आप बहसीयत सूबा टारगेट कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं पहले आपके वालिद साहब ने नारा लगाया था जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग और अब आप जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके प्लीज मेहरबानी कर सकें अगर मोहब्बतें नहीं बांट सकते आप लोग तो नफरतें मत बांटिए ऑलरेडी हमारे मुल्क ने बहुत नफरतों का नुकसान बर्दाश्त कर लिया है खुदा के लिए संभल जाइए अपने जाती फायदे के लिए अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस को पूरी गाय को ज़िबा मत कीजिए थोड़ा सा खौफ खुदा करें तो ये नाज़रीन अब तक की खबरें उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी अपना ख्याल रखिए खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद